स्वागत है। इस कोरोना महामारी के संकट काल में भी आप इतने उत्साह से करने के लिए उत्सुकता दिखाते हैं, धन्यवाद। हरे कृष्ण। आज जो है श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 9वां श्लोक जो है, इसके ऊपर आज चर्चा होगी। 7वें अध्याय का शीर्षक है भगवत ज्ञान, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, ज्ञान। श्लोक दोहराएंगे। पुण्योगंध पृथ्व्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पुण्योगंध पृथ्व्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पुण्योगंध अर्थ है, शब्दार्थ पुण्य मूल तथा आद्य, गंध सुगंध, पृथ्व्याम पृथ्वी में, च भी तेज प्रकाश, च भी अस्मि हूँ, विभावसौ अग्नि में, जीवनम प्राण, सर्व समस्त, भूतेषु जीवों में, तपः तपस्या, च भी अस्मि हूँ, तपस्विषु तपस्वियों में। भाषांतर एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध हूं, मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध हूं और अग्नि की ऊष्मा हूं। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूं। तात्पर्य। पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार न हो, अतः आद्य। आपको सुनाई ठीक से दे रहा है कि इको आ रहा है? इको आपको डिस्टर्ब कर रहा है क्या? नहीं ना। पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार न हो, अतः आद्य। इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई न कोई सुगंध होती है। यथा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आद्य सुगंध है, वह
कृष्ण है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद, रस होता है, और इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई न कोई गंध तथा स्वाद होता है। विभावसु का अर्थ अग्नि है। अग्नि के बिना न तो फैक्ट्री चल सकती है, न भोजन पक सकता है। यह अग्नि कृष्ण है। अग्नि का तेज, ऊष्मा भी कृष्ण है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण, कुपच अर्थात अपचन का कारण पेट में अग्नि की मंदता है। अतः पाचन तक के लिए अग्नि आवश्यक है। कृष्ण भावना में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण है। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है। अतः कृष्ण से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। प्राथमिक अवस्था में हमें भगवान के अस्तित्व का अनुभव करने में कठिनाई होती है। इसलिए हम मंदिर में जाते हैं तो हम मंदिर में अर्च विग्रहों के सामने तो हम श्रद्धा, पर हमें समझ नहीं आता है कि उनका अस्तित्व हर जगह पे कैसे स्थित है। तो भगवान यहाँ पर कि मैं कैसे सर्वव्यापी हूं, इसके बारे में बता रहे हैं। जैसे इसके पूर्व के 2 श्लोकों में भी भगवान उस तरह से बताते हैं। हम देखते हैं कि हमारी इंद्रिया जो है, हमारी इंद्रिय जो है, वो सभी जो है प्रकृति पर आश्रित है कि नहीं? इंडिपेंडेंट है क्या? कैसे समझ सकते हैं हमें कि हमारी इंद्रिय जो है, हमारे इंद्रिया जो है वो नहीं है, वो प्रकृति पर आश्रित। को समझने के लिए कोई उदाहरण? जैसे हमारी एक इंद्रिय है आंख। अभी आंख देखने का कार्य करती है ना? तो अभी आंख से देखने के लिए हमें वो तो मतलब आंख बिना प्रकाश के देख पाएगी क्या? नहीं। तो हमारी इंद्रिया भी प्रकृति पर निर्भर है, और प्रकृति जो है वो भगवान पर आश्रित है। इसके पूर्व के श्लोकों में भगवान बता रहे हैं सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जाना। तो भगवान वहां पर ये बोल रहे हैं। तो अभी भगवान का सर्वव्यापी अस्तित्व कैसे समझा जा सकता है, इसके बारे में स्वयं भगवान ही एक इसके पूर्व का श्लोक जो है 8वें नंबर का श्लोक, उसमें भगवान कह रहे
रसोहम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम दृशु। उसका अर्थ क्या हो रहा है? हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य तथा चंद्रनी की ऊष्मा हूं, मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूं। स्वाद जो है वो कौन से इंद्रियों से हम प्राप्त करते हैं? जीवा। क्या बोल रहे हैं? मैं जल का स्वाद हूं। फिर आगे सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं। तो इंद्रिय है आंख, आंखें जो है वो इंद्रिय है, उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता है। तो यहां पर बोल रहे सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश में। प्रकाश के बगैर तरह से भगवान को समझेंगे तो हमें हर जगह पे उनका अस्तित्व पता चलेगा, हर जगह पे उनके अस्तित्व को हम अनुभव कर पाएंगे। वैदिक मंत्रों में ओंकार हो, ऐसे कोई भी मंत्र जो है वैदिक मंत्र, उनमें ओंकार अंतर्भूत। कभी वो स्व ऐसे जब हम कहते हैं तो ओम आता है इसमें। कुछ मंत्रों में ओम आता है, पर वैदिक मंत्रों में हर में, जैसे अभी हम अगर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो उसमें ओम का अर्थ अंतर्भूत है ऑलरेडी। ऐसा नहीं कि अरे फिर उसके सामने भी ओम लगाना है क्या, ओम हरे कृष्ण, नहीं, ऐसा मंत्र की आवश्यकता नहीं। पर यहाँ ओम जो है वो मुख्य है। तो मैं ओंकार हूं और आकाश में ध्वनि हूं तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूं। तो ये जो श्लोक है ये सब, और इसके आगे का भी श्लोक जो है, आगे के जो 2 श्लोक है, मतलब 4 श्लोक जो है उसमें तो किसके लिए उदाहरण? जो परा और अपरा शक्ति है उससे भगवान कैसे सर्वव्यापी है वो समझने के लिए उदाहरण प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आज के श्लोक में क्या उदाहरण प्रस्तुत किया है? गंध के बारे में, देखने के बारे में चर्चा हो गई है ना, कि प्रकाश, प्रकाश अर्थात आंखों के संबंध में काल हो, तो श्रवण कर्णेंद्रिय के बारे में बताया। आकाश में ध्वनि हो अर्थात श्रवण के लिए, और तथा मनुष्य में सामर्थ्य हो तो बल, तो शारीरिक शक्ति के बारे में बताया। अभी एक इंद्रिय है नासिका, तो नासिका से क्या करते हैं हम? गंध लेते हैं। तो भगवान उसके बारे में भी बता रहे हैं कि सुगंध जो है, तो किसका सुगंध हूं मैं? हाँ, पृथ्वी का सुगंध कह रहे हैं। और ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो हम देखेंगे कि जो भी भौतिक वस्तु निर्माण होता, निर्मित होते हैं, वो सभी वस्तु पृथ्वी से उत्पन्न होती है कि नहीं? अगर हम उदाहरण लें कि समझो कोई खाद्य पदार्थ है, तो खाद्य पदार्थ के लिए कुछ धान्य चाहिए, फल चाहिए, या कुछ सब्जी चाहिए। ये सब कहां से आता है? पृथ्वी से आता है, जमीन से आता है, भूमि से आता है ना। फिर अभी अगर हम दूसरा विचार करते हैं, कुछ चीजों को हम पहनते हैं, वस्त्र है, तो वस्त्र के लिए जो भी, जैसे कपास है, कपास कहाँ से आती है? पृथ्वी से आती है, भूमि से उत्पन्न होता है कि नहीं?
भूमि में जब बीज बोया जाता है तो वहाँ से उत्पन्न होता है। फिर अगर हम कोई दूसरे वस्तुएं देखेंगे, समझो ये चेयर है, ये माइक स्टैंड है, एक टाइल्स है, ये भी कहाँ से आता है? इसके लिए एलिमेंट्स लगते हैं, खनिज लगते हैं, है ना। और वो खनिज पदार्थ कहाँ से आ रहे हैं? पृथ्वी से आ रहे हैं, है ना। फिर हम कोई तरल पदार्थ लेते हैं। तरल पदार्थ अर्थात कौन से? जैसे गाड़ी चलाने के लिए हमें पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है। कुछ वायु का उदाहरण ले तो उसको भी गंध होता है, हर चीज को गंध है। और वो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, कहाँ से, वो वायु भी कहाँ से आ रही है? और अभी हम कहेंगे कि वायु तो बाहर से ऊपर से उत्पन्न होती है। तो जैसे अभी घर में गैस सिलेंडर है, तो गैस सिलेंडर में जो एलपीजी है तो वो पृथ्वी से निकलता है। समुद्र का जो तल है, समुद्र तल, उसमें जब ऐसा पंक्चर किया जाता है, खोदा जाता है, और फिर वहाँ से वो जो वायु है उसको निकाला जाता है, तो उसको फिर स्टोर करके रखा जाता है, उसको फिल्टर करके या उसको रिफाइन करके, तो उसको भी एक विशेष गंध होता है। तो हम देख रहे हैं कि हर वस्तु को एक स्वाद होता है और हर वस्तु को गंध होता है। भले ही कभी कभी हम दो अलग अलग वस्तु के गंध में भेद नहीं कर पाते, एकदम सिमिलर होता है, फिर भी उसको मतलब हर एक को कुछ ना कुछ गंध होता है। जैसे छोटे मतलब कभी विद्यार्थी जो रहते हैं वो कभी कभी नए नए जो किताब लाते हैं, किताब खरीद के लाते हैं, तो क्या करते हैं? उसको सूंघ के देखते हैं, है ना। अभी हालांकि हम क्या विचार करेंगे, किताब है वो पढ़ने के लिए है, ज्ञान अर्जन करने के लिए है ना, पर उसका वो गंध लेते हैं पहले, है ना। तो यहां पर एक पता चल रहा है कि गंध है, जैसे फूल को गंध है। फिर यहाँ पे उदाहरण दिया जाता है पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि को भी गंध है ना। जब किसी को अपचन होता है, गैस की प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह का गंध होता है कि उसको सूंघा नहीं जा सकता है, तो उसे हम दुर्गंध कहते हैं, पर गंध होता है ना। कभी किसी को डकार आती है, ज़्यादा खाली है तो जो हवा है बाहर निकलती है आंत से, तो उसको गंध होती है ना। फिर हम कभी कहीं पे कुछ सड़ गया है तो उसका दुर्गंध आता है, तो फिर हम कभी स्प्रे करते हैं, तो स्प्रे से वो जो दुर्गंध है वो ढक जाता है। हालांकि प्रॉब्लम नहीं ढकता है, मेन जो प्रॉब्लम है वो नहीं ढकता है, पर वो गंध जो है ढक जाता है। तो हम इससे देख रहे हैं कि हम जैसे कुछ वस्तुओं को समझने के लिए भी हम ये गंध, या हम क्या कह सकते हैं, नासिका का उपयोग करते हैं ज्ञान अर्जन करने के लिए किसी वस्तु के बारे में। जैसे हम कोई पदार्थ बनाए, खाद्य पदार्थ, और कुछ समय के लिए उसको रखा है, तो हम उसको ग्रहण करने के पहले, खाने के पहले उसका गंध लेकर प्रयास करते हैं समझने के लिए कि वो ठीक है कि नहीं, है ना। सब कोई दाल रखी है, कल सुबह बनाई हुई दाल है, और फिर आज सुबह में देख रहे हैं, तो कभी कभी ऊपर से देखने में पता नहीं चलता है कि वो दाल ठीक है या नहीं। फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लेकर उसका गंध लेने का प्रयास करते हैं, है ना। और फिर गंध में अगर समझ में आ जाता है तो क्या करते हैं, उसे त्याग देते हैं, है ना। तो ज्ञान अर्जन करने के लिए हम ये सब इंद्रियों का प्रयोग कर रहे हैं, और
ये इतना नैसर्गिक हो रहा है, ये इतना स्वाभाविक हो रहा है, तो अभी भगवान इस तरह के उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान के अस्तित्व को, उनके सर्व व्यापक स्थिति को समझना भी हमारे लिए आसान बन जाए। क्योंकि हम गंध तो हमेशा लेते रहते हैं ना, तो हम जब गंध लेते हैं और तब हम थोड़ा अगर विचार करें कि ये कहाँ से आ रहा है, तो पता चले कि पृथ्वी से आ रहा है, और फिर पृथ्वी से आ रहा है तो फिर पृथ्वी, भगवान तो कह रहे हैं कि पृथ्वी का गंध वो मैं हूं, है ना। तो फिर यहां से क्या पता चलेगा कि भगवान, ये भगवान का अस्तित्व है ना। भले ही हम भगवान को डायरेक्टली वहां पे भगवान का स्वरूप नहीं देख रहे, है ना। फिर कभी कभी हम इस गंध को जो कभी, और यहाँ पे पृथ्वी का गंध क्यों कहा गया है, क्योंकि वो ओरिजिनल है, बड़ा, मतलब हर गंध जो है फिर उसको ही फिर उसका परिवर्तन होता रहता है। जैसे हमने इसके पूर्व उदाहरण दिया कि कहीं पे कुछ वस्तु सड़ गई और उसका दुर्गंध आ रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं, स्प्रे मारते हैं, और स्प्रे से क्या होता है, हमें जो है वो स्प्रे की गंध आती है ना। कोई लेमन का रहता है या कोई लैवेंडर का रहता है, ऐसा मारते हैं, फिर हमें वो लैवेंडर जैसी सुगंध आती है ना। तो वो जो दुर्गंध है वो, उसको हमने क्या किया, आच्छादित कर दिया, मास्क कर दिया, उसको कवर कर दिया। तो वैसे ही हम भगवान के अस्तित्व को भी कवर कर देते हैं। हमारा भौतिकतावाद इतना रहता है, या भौतिक आसक्ति या भौतिक दृष्टिकोण ऐसा रहता है कि हम जो कभी कभी सिंपल चीज रहती है उसको भी हम नहीं समझ पाते। जैसे प्रभुपाद जी एक समय पर MIT इंस्टीट्यूट में गए, वहाँ पे उनको पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस का टूर करवाया गया लेक्चर के पश्चात में, और वहाँ पे बताया गया कि एक फिजिक्स डिपार्टमेंट है, एक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, यहाँ पे मैकेनिक्स डिपार्टमेंट है, वहाँ पे ऐसे संशोधन चल रहा है। फिर प्रभुपाद सब टूर होने के पश्चात में उस व्यक्ति को पूछते हैं, क्या कोई ऐसा यहाँ पर डिपार्टमेंट है जो जीवित शरीर और मृत शरीर के बीच के भेद को के बारे में संशोधन करने के लिए प्रयत्नरत है? क्या ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जो जीवित शरीर और मृत शरीर में का फर्क बता पाए और उसके ऊपर संशोधन करे? तो कभी कभी हम अपने भौतिक दृष्टिकोण को इतना आगे लेने का प्रयास करते हैं, या इतना हम उसको अपने इर्द गिर्द उसको इतना बढ़ाते हैं, उसका इतना कोश बनाते हैं कि हमें उसके जो बेसिस में है, मतलब उसका जो मर्म है उसको ही हम भूल जाते हैं। जैसे हम उदाहरण ले तो कभी कभी बच्चे जो है, स्टूडेंट्स, परसेंटेज के पीछे इतने पड़ जाते हैं, माता पिता भी उनको परसेंटेज के बारे में इतना बताते हैं कि जैसे अगर कम परसेंटेज आए तो मान लो वो सक्सेसफुल नहीं है, या इस तरह
तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चा जो है वो पढ़ाई मार्क्स और परसेंटेज कमाने के लिए करता है। वो कविता भी जो पढ़ता है वो कविता को रट लेता है। कविता का जो अर्थ है या वो कविता में जो आनंद है या वो कविता से जो अनुभव करना है उसको वो अनुभव ही नहीं करता है, उसको समझने का प्रयास ही नहीं करता है। या कोई समझो कथा है उसमें दी हुई, उसको समझने का प्रयास ही नहीं करेगा, वो बस उसको रट लेगा। और इस तरह से रट लेगा। इतिहास पढ़ेगा, इतिहास भी इसलिए पढ़ेगा कि वो याद करना है उसको, क्योंकि परीक्षा में पूछेंगे। इसलिए नहीं कि ये हमारा इतिहास है, इतिहास में हुई गलती हमें वापस नहीं करना है या हम इतिहास से प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए नहीं करेगा नंबर्स कमाने। और फिर अगले साल जब इसको इसमें नंबर मिल गए तो अगले साल वो और कुछ पढ़ेगा और पिछला भूल जाएगा। पिछला उसको कुछ नहीं याद रहेगा, वो ना कविता याद रहेगी, ना वो इतिहास याद रहेगा, ना वो भूगोल याद रहेगा, क्योंकि उसने अपने इर्द गिर्द अपने मन में इस तरह का कोश बनाया है कि अभी वो समझ ही नहीं पा रहा है कि वास्तविकता से किसके लिए करना चाहिए। ये तो हमने एक भौतिक उदाहरण दिया, फिर उससे भी आगे आता है कि उसको भी हमने आध्यात्मिक दृष्टिकोण कैसे प्रदान करना चाहिए। तो हम ये क्यों हम कह रहे थे कि हम क्या करते हैं, आच्छादित कर देते हैं। तो भगवान यहां पर वही बोल रहे हैं कि फिर आपको अलग अलग प्रकार की सुगंध मिलेगी। आप सुगंध लोगे अलग अलग प्रकार के अलग अलग वस्तुओं से, पर उसका जो मूल सुगंध है, उसका जो उसमें जो सुगंध जहां से आ रहा है, उसका जो सुगंध है वो मैं हूं। मतलब मैं वो प्रिंसिपल हूं। मैं जब तक वो प्रदान नहीं करता हूं सुगंध, तब तक कोई वस्तु को सुगंध नहीं प्राप्त होगा। और फिर आगे कहते हैं, इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का विशिष्ट स्वाद अर्थात रस होता है और मिश्रणों के द्वारा इसको बदला जा सकता है। जैसे अभी आजकल घी की बात करें तो हम में से किसी ने पता नहीं कभी ओरिजिनल घी का सुगंध और स्वाद एक्सपीरियंस किया होगा। किया है आप में से किसी ने? और अगर हमने एक हाथ बार कर लिया तो हमें पता चलेगा कि हम जो भी अभी तक करते आए हैं वो कितना मतलब क्या है, कितना क्षुल्लक है या कितना न्यून या कम दर्जे का है। वो भी गाय का शुद्ध घी प्रॉपर प्रोसीजर से बनाया हुआ, गावरान गाय का शुद्ध घी प्रॉपर प्रोसीजर से निकाला हुआ, वो घी का आस्वादन हमने अभी तक किया नहीं। इसके वजह से हमें पता ही नहीं है कि ओरिजिनल क्या होता है ना। तो वो फिर उसको क्या है, मिश्रण करते हैं, क्योंकि वैसे तो मिल ही नहीं सकता है इतने कम कीमत में बाजार में, और गाय कम हो रही है, उसमें दूध का उत्पादन है, दूध इतना आवश्यक होता है। फिर क्योंकि अगर घी बनाना है तो दूध का उपयोग नहीं ले पाएंगे, और दूध का उपयोग, दूध का दही बनेगा, दही को फिर प्रोसेस करके फिर उसको मथ के फिर घी निकालना पड़ेगा, है ना। तो दूध भी चाहिए, दही भी चाहिए और घी भी चाहिए, और गाय कम हो रही है, तो किस तरह से ओरिजिनल मिलेगा, है ना। तो ओरिजिनल बहुत मुश्किल है। तो जो भी हमें मिलता है वो घी के नाम पे कुछ तो और ही मिल रहा है। तो इस तरह से मिश्रण से उसका स्वाद बदला जा सकता है। वैसे ही नारियल तेल हम
हम अभी ओरिजिनल नारियल तेल का सुगंध भी हमें समझ में नहीं आता है, मतलब वो बहुत रेयर है। अभी जो भी है उसमें कुछ ना कुछ मिलावट होती है। तो भगवान यहाँ पर जो बता रहे उसका ओरिजिनलिटी के बारे में चर्चा हो रही है कि जो सब सुगंध है वो पृथ्वी से वो वस्तु को प्राप्त हो रहा है, और जो पृथ्वी का सुगंध है वो मैं हूं। और जब इस दृष्टिकोण से व्यक्ति जब देखेगा तो उसे भगवान का सब जगह पे अस्तित्व पता चलेगा। आगे और बताते हैं अग्नि के बारे में। अग्नि जो है, अग्नि में अग्नि से दो चीजें अंतर्भूत होती है। क्या? एक तो है प्रकाश, है ना। जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो क्या करता है? अग्नि से प्रकाश उत्पन्न होता है ना, प्रकाश दिखता है ना। और फिर दूसरा ऊष्मा या उष्णता कहते हैं मैं। तो जब ये दो चीज रहती है वो अग्नि का अस्तित्व हमें समझा सकते हैं, प्रकाश और उष्णता। कभी कभी इसमें से एक आध चीज को हम मास्क कर सकते हैं, मतलब वो दिखाई नहीं देगा पर वहां पे अग्नि होती है। जैसे एक आधा क्लोज बॉक्स है और नीचे से हम उसको गर्म कर रहे हैं, ऊपर हाथ लगाएंगे झटका लगेगा या गर्म लगेगा, तो ऊष्मा से हमें पता चल रहा है कि नीचे जो है अग्नि है, अग्नि से उसका संपर्क है कि नहीं। अगर हम कोई मेटल का रॉड है और मेटल का रॉड अगर अग्नि में रखते हैं, हालांकि अग्नि डायरेक्टली हमने मेटल का रॉड हाथ में लिया और अग्नि में रखा, धीरे धीरे हमें गर्म लगना चालू होता है। तो उससे हम पता करते हैं कि हाँ, यहाँ पे भी अग्नि का अस्तित्व है। तो अग्नि का अस्तित्व हमें ऊष्मा से पता चलता है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जो ऊष्मा है अग्नि का, वो मैं हूं। अग्नि का ऊष्मा जो है वो मैं हूं। तो हम देखते हैं कि हमारे दैनंदिन कार्यों में ये जो 5 मूल तत्व है, या हम कह सकते हैं कि सक्रिय तत्व है। कौन से 5 सक्रिय तत्व? या हम उसको पंच महाभूत कहते हैं। क्या है? अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी। हाँ, अग्नि, आप अर्थात। तो ये सब पंच महाभूत जो है ये हमारे दैनंदिन जीवन में, एक तो हमारा शरीर भी पंच महाभूत से बना है कि नहीं। और ये कैसे पता चलेगा? जो भी मांसपेशी है, चमड़ी है, हड्डी है, उसका अगर विश्लेषण करेंगे तो उसमें हमें अलग अलग प्रकार के केमिकल्स मिलेंगे। वो केमिकल्स कहाँ से आते हैं? पृथ्वी से आते हैं, है ना। फिर जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है तात्पर्य में, पचन क्रिया। तो हम क्या करते हैं? जठराग्नि होती है ना, वो पचाती है ना उसको, जो भी खाया है। कभी कभी किसी को अपचन हो जाता है तो हम कहते हैं कि अग्नि जो है मंद हो गया, तो इसके लिए जो है पाचन नहीं हो रहा है बराबर से, तो पचाने के लिए अग्नि लगती है ना। कोई चीज को भस्म करने के लिए अग्नि लगती है, और फिर वहां से ऊष्मा प्रकट होता है। दूसरी तरह से पता कर सकते हैं
कि हमारे शरीर का भी एक टेम्परेचर होता है ना, वो ऊष्मा कहाँ से आ रही है? जो बाहर का टेम्परेचर है, मतलब वातावरण का, वही टेम्परेचर अपना नहीं रहता है। तो वो जो ऊष्मा है, हम कहते हैं कि बीएमआर, अपना जो बीएमआर है, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है, वो बढ़ा है, या वो हमारा एक, मतलब व्यक्ति अगर कोई कुछ भी काम नहीं करे तो भी उसको शरीर को बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ अन्न ग्रहण करना होता है, और वो अन्न को जब पचाते हैं फिर उससे जो है शरीर के अंदर जो विविध जो ऑर्गन्स हैं, या हम ऑर्गन्स को जैसे जठर है, यकृत है, हृदय है, उन सब को चलाने के लिए वो एनर्जी जो है महत्व की होती है, और इससे शरीर जो है चलता है। अगर कोई भी कार्य नहीं करे फिर भी कुछ ना कुछ अन्न आवश्यक है, और फिर वो अन्न का पाचन होके उस तरह से सभी बेसिक जो मैकेनिज्म है शरीर को बनाए रखने के लिए वो चालू रहते हैं, और उससे वैसे ही वो बेसिक मैकेनिज्म में टेम्परेचर जो है शरीर का बनाए रखना वो भी रहता है। और नहीं तो फिर अगर हम वो नहीं करें तो शरीर के ही पेशियों को उसको ही तोड़ के या उसको ही खा के एनर्जी जनरेट किया जाता है। जैसे शरीर में फैट सेल्स होती है, फैट होता है, मतलब स्टोर होता है ना कहीं कहीं पे, जैसे चमड़ी और हड्डी के बीच में होता है, चमड़ी और मांसपेशी के बीच में होता है, तो वो फैट को फिर बर्न किया जाता है, मतलब उसका उपयोग लाया जाता है, और उससे फिर वो ऊष्मा बनाए रखते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे दैनंदिन गतिविधियों में, मतलब बाहर अगर संपर्क भी नहीं रखा है तो अपने शरीर को बनाए रखने के लिए भी अग्नि की बहुत आवश्यकता है। और फिर इसलिए भगवान वहाँ पे कहे कि इस अग्नि का जो ऊष्मा है, जिसको आप आपके त्वचा से अनुभव कर सकते हैं, है ना। अभी जो ऋतु चल रहा है, इस ऋतु में ठंड बहुत होती है ना। तो ठंड होने की वजह से हमें वो कैसे महसूस होता है ठंड होती है करके, ठंडी है करके, त्वचा से पता चलता है कि नहीं। और कभी कभी क्या होता है, किसी का त्वचा का सेंसेशन चला जाता है तो फिर उसको पता नहीं चलता है। इसलिए कभी कभी जो जिनको बहुत समय से डायबिटीज़ है उनको कहा जाता है कि उनके जो शरीर, मतलब जैसे हाथ और पैर के जो, मतलब हाथ के और पैर के पंजे जो है उसको सोने के पूर्व देखा करें, क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा कि वहाँ पे क्या तकलीफ हुई है, क्योंकि धीरे धीरे उनका जो सेंसेशन है वहाँ का वो कम होते जाता है, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। और फिर इसके वजह से अगर समझो किसी को कुछ लग गया, समझो कुछ गर्म वस्तु के साथ में उसका स्पर्श हो गया, वो जल गया, चमड़ी जल गई, पता ही नहीं चलेगा, या वहाँ पे कुछ कट हो गया और कट से खून निकल रहा है, पता नहीं चलेगा, वो जख्म जो है बढ़ती जाएगी। इसके वजह से उनको कहा जाता है कि आप सोने के पूर्व उसको देखा करें, क्योंकि फिर बाद में आपको पता चलेगा कि अरे हाँ यहाँ पे जख्म हुआ। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि त्वचा के माध्यम से हम ऊष्मा को अनुभव कर सकते हैं, आँख के माध्यम से हम प्रकाश को अनुभव कर सकते हैं, जिह्वा के माध्यम से हम स्वाद को अनुभव कर सकते हैं, नाक के माध्यम से, नासिका के माध्यम से हम
क्या कर सकते हैं? सुगंध, गंध का अनुभव कर सकते हैं। और हमारे दैनंदिन गतिविधियों में पंच महाभूतों के विविध मिश्रण को हम दैनंदिन गतिविधियों में अनुभव करते रहते हैं, महसूस करते रहते हैं, है ना। ट्रेन से जा रहे हैं और ट्रेन बहुत भीड़ है, लोकल का डिब्बा है और बहुत भीड़ है और हम खड़े हैं लटकते हुए और सामने वाले के पसीने की हमें गंध आती है, हमें थोड़ा इरिटेशन होता है। पर फिर वहां पे हमने ये सोचना चाहिए कि गंध आ रही है, तो एक गंध जो है, गंध के माध्यम से हमें ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि भगवान का कैसे अस्तित्व है कि नहीं। कभी कुछ हम खाना खाते हैं और वो खाना खाते एक आध बार बहुत स्पाइसी होता है और फिर ऐसा मुंह जलने लगता है या पेट में जलन होती है और फिर वहां से हमें वो अनुभव करना चाहिए कि हाँ, किस तरह से हम, हालांकि हम इतने स्वाभाविकता से करते हैं, इतना हमारे लिए रोजमर्रा का हो गया है कि हम कभी इसके ऊपर कुछ भी विचार नहीं करते। पर अगर हम थोड़ा भी विचार करें तो हमें पता चल जाएगा कि भगवान के अस्तित्व को समझना कितना आसान है। क्योंकि पंच महाभूतों को हमने तो बनाया नहीं, हम बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं, पर मूल हमने कुछ नहीं बनाया है कि नहीं। हम बोल सकते हैं क्या कि हमने, हाँ, हम ये बोलते हैं कि हाँ, मैंने आज पिज्ज़ा बनाया, मैंने आज पाव भाजी बनाई और वो इतनी स्वादिष्ट थी। स्वाद हम ले रहे, पर जो पाव भाजी के लिए जो इंग्रेडिएंट है वो अल्टीमेटली पंच महाभूतों से ही आ रहे हैं, विशेषता पृथ्वी से ही आ रहा है। सब धान्य जो लगा है, फल जो फूल, अपना सब्जी जो लगी है, सब उससे ही आ रहा है। उसको पकने के लिए जो अग्नि लगी है वो भी पंच महाभूत प्रकृति से आए हैं और वो सब जो है भगवान से आ रहे हैं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं वहां तो जैसे और अभी जैसे पाव भाजी खा रहे हैं और पाव भाजी का एक सुगंध है, पाव भाजी का एक स्वाद है, पाव भाजी का एक अपीयरेंस है ना, दिखने के लिए। अभी हम अगर इस स्वाद, सुगंध, उसका दिखना, इसको अगर हम भगवान से जोड़ दे, उसका अगर हम ओरिजिन देखें तो कितना आसान हो जाएगा हमें भगवान का अस्तित्व समझने में, है कि नहीं। हमारे लिए ये इतना कठिन, कभी कभी लोग प्रश्न नहीं पूछते हैं क्या कि अरे भगवान है तो कैसे पता चलेगा, मैं नहीं मानता हूं भगवान है, दिखते थोड़ी है भगवान, कहाँ है भगवान। तो उनको सिंपल उदाहरण दे सकते हैं, उनके सामने पड़े हुए, उनके सामने रखे हुए अन्न को ही बोल के बता सकते कि देखो आप क्या खा रहे हैं, अभी अन्न खा रहे, इसमें क्या है, इसको स्वाद है, हाँ स्वाद है, इसमें सुगंध है, हाँ सुगंध है, इसको एक अपीयरेंस है। अभी इसको स्वाद कहाँ से आ रहा है, धीरे धीरे वो अल्टीमेटली जाएगा पृथ्वी के पास। और भगवान क्या कह रहे, पृथ्वी का गंध में है ना, उसमें रस रहेगा, वो रस कहाँ से आ रहा है, रसो हम अपसु कौनते, तो भगवान से आ रहा है। तो फिर भगवान का अस्तित्व है कि नहीं आसान, समझ में आ रहा है कि नहीं, है कि नहीं। अपने लिए भी बहुत आसान है, पर हम इतना कॉमनली देखते हैं, हमें वो मिरेकल लगता ही नहीं।
मिरेकल तो रोज हो रहा है, चमत्कार। हालांकि कभी कभी हमें कोई ऐसा हवा से चेन निकालता है तो हमें को लगता है कि वो बहुत चमत्कार हो गया। कोई किसी के शरीर के ऊपर ऐसा हाथ फेरता है और उनकी बीमारी अगर ठीक हो जाती है तो हमें लगता है वाह चमत्कार हो गया। पर भगवान तो नित्य, ये सृष्टि में तो नित्य चमत्कार चल रहे हैं कि आप छोटा सा ऐसा बीज जमीन में डाल दो, थोड़ा सा उस पर जल छिड़क दो, वहां पे एक पौधा आएगा, उस पौधे को सुंदर फूल आएगा। हम कोई फैक्ट्री में उसको बनाते हैं, वो फूल को मस्त सुगंध रहेगा, उसका जो अपीयरेंस है दिखने के लिए देखते ही ऐसा मन प्रसन्न हो जाता है ना। हम कितना भी प्रयास करें आर्टिफिशियल डेकोरेशन करने का, पर जो नैसर्गिक फूलों से पत्तियों से जो सजावट होती है उसका अपना एक ये है दर्जा है, उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। आर्टिफिशियल डेकोरेशन, आर्टिफिशियल इसमें ना कोई स्वाद होता है ना कोई गंध होता है। कभी कभी व्यक्ति प्रयास भी करता है गंध डालने का, ऐसा कोई आर्टिफिशियल फूल लाएंगे, मतलब गुलाब का फूल ऐसा गंध रहेगा, पर उसको अपीयरेंस नहीं रहता, उसको टेक्सचर जो है, उसकी पंखुड़ी को हाथ लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि ये आर्टिफिशियल है। तो जो रोजमर्रा की चीजें हैं उससे हम भगवान के अस्तित्व को पता कर सकते हैं, उनके सर्वव्यापक रूप को हम समझ सकते हैं। कृष्ण भावनामृत में हम इस बात से अवगत होते हैं, और कृष्ण, इसी को कृष्ण भावनामृत कहा जाता है। कृष्ण भावनामृत अर्थात कोई ऐसा बहुत बड़ा और क्लिष्ट विज्ञान है ऐसा नहीं कि बस उसके लिए बहुत बुद्धिमान व्यक्ति और बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा नहीं। बस उन्हें इस तरह का दृष्टिकोण चाहिए, सहज दृष्टिकोण चाहिए, जिससे भगवान को पता कर सकते हैं। जैसे वो उदाहरण हम कभी कभी बताए हैं, नारद मुनि और एक जो चर्मकार है और एक ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वो श्लोक पठन करते हैं, नियमित रूप से गायत्री और नियमित रूप से त्रिकाल संध्या करते हैं, सब कार्य करें, पर जब अनुभव करने की बात आती है तो वो थोड़े कम पड़ जाते हैं उसमें। पर वही ये जो चर्मकार है, उनको इतने कोई भगवद गीता के श्लोक पता नहीं है ना उनको कोई, पर वो भगवान का स्मरण कर रहे हैं और साथ ही में वो उनके जीवन में भगवान के अस्तित्व को अनुभव करें। और वो कैसे प्रकट होता है? जब नारद मुनि उनको कहते हैं तो वो उदाहरण देते हैं कि देखिए मैं ये पेड़ के नीचे बैठा हूँ, ये पेड़ जो है, इस पेड़ के फल इतने छोटे छोटे फल हैं और वो फल में इतने छोटे छोटे बीज हैं, और ये बीज जब जमीन पे पड़ता है, पानी वहाँ पर उसकी सिंचाई होती है, वहाँ पे एक पौधा आता है और इतना विशालकाय वृक्ष बनता है। तो इतना विशालकाय वृक्ष बने क्षमता जो है इतने छोटे बीज में भगवान में समाई है। तो भगवान का अस्तित्व उसमें देख रहा है, भगवान की बुद्धिमानी को देख रहा है, भगवान के कौशल्य को देख रहा है। उसके लिए उसको कोई विद्यापीठ में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जहाँ पे वो उसका नियत कार्य कर रहा है वहाँ के ही जो को अनुभव करते हुए भगवान के अस्तित्व को उसने समझा।
और इस तरह से, और इसी को कृष्ण भावनामृत कहते हैं, इसी को कृष्ण भावनामृत कहते हैं। ये नहीं कि कृष्ण भावनामृत मतलब अभी हम ऐसा ऐसा करेंगे तभी हम कृष्ण भावना भावित करें, नहीं, शास्त्र निश्चित प्रयास करना चाहिए, पर अगर शास्त्र पढ़ना किसी को आता नहीं है तो कृष्ण भावित नहीं बन सकता है, ऐसा नहीं। भगवान के अस्तित्व को अनुभव करना, उनको समझना, ये कोई भौतिक क्षमता के ऊपर निर्भर नहीं है। कृष्ण भावनामृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी पर उसका मूल कार्य अगर वो नहीं हो रहा है, मतलब समझो कोई गाड़ी रखी है, पर वो गाड़ी दिखने के लिए अच्छी दिख रही है पर वो चालू होती नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, अरे कुछ नहीं है, उसमें कुछ राम नहीं है ना। मतलब उसका जो मूल है वही वहां पर नहीं है, उसका ही अब्सेंस है। तो वैसे ही भौतिक तत्व जो है, भौतिक तत्व कृष्ण के कारण है, तो कृष्ण के वजह से भौतिक तत्व है। अगर वहां पे कृष्ण नहीं है तो भौतिक तत्व का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, वो अव्यक्त हो जाएगा। तो कृष्ण है, इसलिए जो दूसरे स्कंद में भागवत में जो वर्णन आता है कि किस तरह से सृष्टि की रचना होती है, तो भगवान प्रविष्ट होते हैं ब्रह्मांड में और भगवान दृष्टिक्षेप करते हैं, प्रकृति एजिटेट होती है और उसको धारण करते हैं भगवान, तभी जाके प्रकट होता है अस्तित्व से। और फिर जीव को उनके उनके सुप्त इच्छाओं के अनुसार अलग अलग शरीर प्राप्त होता है और वो अपने कार्यों में संलग्न होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान के अस्तित्व के बिना कोई अन्य चीज का अस्तित्व ही नहीं, अपना भी अस्तित्व नहीं। और जो व्यक्ति अपना अस्तित्व भगवान के अस्तित्व से अलग बनाने का प्रयास करता है वो मिट जाता है, उसका अस्तित्व नहीं रहता। आप देखिए कितने सारे व्यक्ति आए चले गए, अभी कुछ नहीं है। भगवान के संबंध में जो अस्तित्व बनता है वही शाश्वत अस्तित्व है। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है, अतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकता है। दीर्घायु या अगर अल्पजीवी कहे भी तो कहाँ से बनेगा व्यक्ति? कृष्ण की कृपा से। अंततः सभी कार्य की जो सिद्धि है वो कृष्ण के कृपा पर निर्भर रहती है ना। जैसे भगवद गीता अन्य समय पे श्रीमान गौरांग प्रिय प्रभु ने चर्चा की थी कि 5 कोई भी कार्य को सिद्ध करने के लिए ये 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है। उसमें एक प्रमुख चीज़ उन्होंने बताई, क्या? भगवत कृपा, दैव जो है ना। अगर दैव को वो अगर मंजूर नहीं है, दैव तो फिर वो प्रयास का भी जो है फल नहीं आता। और प्रयास का फल अगर फ्रुक्टिफाई होना है, मतलब प्रयास का अगर फल मिलना है तो दैव की कृपा आवश्यक ही है। तो प्रयास तो हर कोई कर रहा है, एक जगह पे बैठे रहना भी प्रयास है कि नहीं? सुखी रहने का प्रयास तो हर कोई कर रहा है, पर व्यक्ति जब तक भगवत कृपा नहीं होती है तब तक वो नहीं होता, सुखी नहीं हो सकता। तो भगवान का अस्तित्व जो है, और इसीलिए भगवान के यहाँ पे क्या प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं
अतः कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। ये नहीं कि कृष्ण भावनामृत यहाँ पर हम आए क्लास में तब हम कृष्ण भावना भावित हैं, हम प्रसाद ग्रहण कर रहे तो अब हम कृष्ण भावना भावित हैं, और फिर हम जब घर चले जाए और रात में हमारे पास में सोने के पहले मोबाइल है तो अभी कोई हमें देख नहीं रहा है तो हम कृष्ण भावना भावित हैं। नहीं, कृष्ण भावनामृत जो है प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय है, हर जगह पे उसका अस्तित्व है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने प्रणाली ऐसी दी है कि वो जीवन जीने की एक कला ही सिखा दी है कि नहीं। ये नहीं कि हाँ बस आप क्या करिए, आइए मंदिर में दर्शन कीजिए, दान पेटी में दक्षिणा रखिए, एक सुबह की पूजा कर दिए और फिर बाद में दिन भर आप जो करना है वो करिए। ऐसा नहीं, प्रभुपाद जी ने इस तरह का प्रणाली ही दे दिया है, हमें जीवन जीने की प्रणाली दे दी है कि वहाँ पे हर स्थिति में व्यक्ति जो है कृष्ण भावना भावित बनेगा, कृष्ण भावनामृत को अनुभव करेगा। जो भी वो कार्य कर रहा है उसको भी वो संलग्न कर सकता है भगवान की संतुष्टि के लिए। तो वो एक वे ऑफ लाइफ बन जाएगा। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म जो है वो एक जीवन जीने की पद्धति है। आध्यात्म केवल दिन में 1 घंटा करने के लिए नहीं, 2 घंटा करने के लिए नहीं है। अरे हाँ, हम 2 घंटा पूजा करते हैं पर बाकी कार्य पूरे विपरीत हम कर रहे हैं, वो आध्यात्म नहीं है, वो व्यवहार है कि हम कुछ दे रहे हैं और उसके बदले में हमें कुछ मिल रहा है। वो पाप पुण्य का व्यवहार है, उसे आध्यात्म नहीं कहा जाता। आध्यात्म में अर्थात हर समय पर हम भगवान के अस्तित्व को अनुभव कर रहे हैं, हर समय पर हम कृष्ण भावना भावित बनने का प्रयास कर रहे हैं, हर समय पर हम कृष्ण भावनामृत कैसे सक्रिय है उसको अनुभव कर रहे हैं। इसे आध्यात्म कहते हैं। और प्रभुपाद जी हमें यही समझा रहे हैं कि किस तरह से हमें आध्यात्म को अंगीकार करना है। नहीं तो व्यक्ति सोचते हैं हाँ ठीक है, सुबह 16 माला पर करना है ना, ठीक है सुबह 16 माला कर लेते हैं, बस हो गया मेरा 16 माला हो रहा है ना, प्रसाद खा रहा हूं ना, बस हो गया। नहीं, फिर हमने उसको भी एक व्यवहार के तरह लेकर आ गए, उसको भी मैकेनिकल बना दिया। अर्थात 16 माला करना भी इतना आसान नहीं है मैकेनिकली भी करना इतना आसान नहीं है 16 माला। और अगर पहले कभी कभी ऐसे भी कहा जाता है कि ठीक है इच्छा नहीं है ना, फिर भी करो, मैकेनिकली क्यों ना हो करो, क्योंकि धीरे धीरे जो है वो विकसित हो जाएगा, इच्छा आ जाएगी। तो हम यहाँ पर विराम देते हैं। तो आप इस श्लोक से क्या मैसेज ले सकते हैं, टेक होम मैसेज? हर छोटी छोटी चीज में कृष्ण है, हर छोटे छोटे चीज में कृष्ण है। और वो कैसे समझ सकते हैं? जैसे स्वाद। तो इंद्रिय जो है हमारी, इंद्रिय के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं ना, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के माध्यम से
हमारे लिए वो पहले एक प्रमुख ये बन जाते हैं, ज्ञान या कुछ चीज को समझने के लिए माध्यम बन जाते हैं। तो इंद्रियों के साथ में कैसे समझेंगे? स्पर्श से समझेंगे। कैसे स्पर्श से समझेंगे? हवा। फिर दूसरा है यहाँ पे जैसे उदाहरण लिया, नहीं अभी स्पर्श से अगर करना है, त्वचा से करना है तो हाँ उष्णता। और फिर दूसरा उदाहरण क्या दिया ये श्लोक में, आज के श्लोक में गंध के बारे में दिया। गंध के बारे में ऐसा उदाहरण कैसे समझ सकते हैं? गंध के बारे में नाक से हम विविध प्रकार के गंध ले रहे हैं और अंततः वो गंध कहाँ से आता है? पृथ्वी से। और भगवान का क्योंकि पृथ्वी का जो गंध है भगवान से आ रहा है। जल का जो स्वाद है वो भगवान से आ रहा है। कभी कोई वस्तु शुष्क है, मतलब उसमें कोई, तो हम क्या कहते हैं, मतलब कुछ वस्तु को अगर स्वाद नहीं है तो हम क्या कहते हैं? अरे वो बड़ा शुष्क है, बड़ा सूखा है, बड़ा सूखा लग रहा है, क्योंकि वो स्वाद को हम अनुभव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसमें जल की कमी है ना। सूखा खाना जाता है क्या हमें? नहीं जाता है, भले ही वो कितना भी अच्छा हो। अपीयरेंस जो है उसका, भले ही वो कितना अच्छा हो, पर जब हम उसको खाने का प्रयास करते हैं वो स्वाद नहीं ले पाते क्योंकि उसमें जल नहीं है। फिर वो जब सूखा जो है, जब हम जैसे कोई ये है ना, कोई सुपारी खाता है, सूखी सुपारी, हालांकि भक्त नहीं गाते हैं पर हम उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि कॉमनली रिलेट हो सकता है। तो सूखी सुपारी फोड़ता है व्यक्ति, गांव में जाएंगे तो वो खलबत्ता वगैरह रहता है ना छोटा वाला, उसमें अभी तो बंद हो गया, अभी तो डायरेक्ट रेडीमेड ही आता है बारीक बारीक। तो व्यक्ति वो लेता है और जब मुंह में डालता है, वो जब सूखा रहता है तब उसका स्वाद नहीं आता है। जब उसको वो लगता है, और लाड़ अर्थात क्या है? पानी है ना, जल है। तो जब लगता है और फिर उससे फिर उसका स्वाद जो है व्यक्ति को समझ में आने लगता है। तो जल जो है, जल का स्वाद, भगवान कह रहे हैं जल का स्वाद नहीं। तो इस तरह से हम भगवान का, और दूसरा क्या संक्षेप में हम दूसरा और क्या समझे? जीव के अंदर, जीवात्मा के अंदर भी कृष्ण है और सजीव के जीव के अंदर कृष्ण है। कैसे हम? हर सजीव के अंदर जो जीव होता है, सोल, आत्मा, हाँ, आत्मा के अंदर ही कृष्ण है। नहीं, हम इस तरह से नहीं बताए थे। ऐसा किसी को प्रतीत हुआ है क्या? और नहीं। हाँ, तो हम ये बता रहे थे कि हम हर शरीर में आत्मा और परमात्मा का दोनों का अस्तित्व है क्या? यहाँ पे ऐसा कोई संदर्भ आता है क्या कि हर जीव के अंदर जीवन शक्ति ही मैं हूँ, ऐसा कृष्ण ने बताया। हाँ, जीवन शक्ति, क्योंकि आत्मा जो है भगवान के अंश है ना, तो इसके वजह से फिर आगे एक हमने चर्चा जो की है कि ये सभी जो पंच महाभूत, जो सक्रिय तत्व है, जो सक्रिय तत्व है, वो सभी भगवान की वजह से, हमने तो वो तत्वों को बनाया नहीं। उसका हम भले ही बहुत सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, कभी प्लास्टिक बनाते हैं, प्लास्टिक का मोबाइल बनाएंगे, कभी डायरी बनाएंगे, कभी ग्लास बनाएंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम विविध प्रकार का कर रहे हैं।
पर जो मूल पंचमहाभूत है उसके अस्तित्व का कारण जो है वो भगवान है। और फिर ऐसे सक्रिय तत्वों को जो है हम जब समझते हैं तो फिर ऐसे सक्रिय तत्व के कारण को हम जब समझते हैं उसी को कृष्ण भावनामृत कहा जाता है कि नहीं? कृष्ण भावनामृत कहा जाता है। और तो कृष्ण भावनामृत और आध्यात्म की व्याख्या ये नहीं है कि कुछ समय के लिए करना है। कृष्ण भावनामृत मतलब हर समय पे वो सक्रिय है, यहां तक कि सोने के समय पे भी। किस लिए सोना है? किस लिए सोना है? मुझे सोना है, इसकी वजह से सोना है। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो इस तरह से सोचता है कि अगर मैं विश्रांति लेता हूँ तो ये शरीर मेरा ठीक रहेगा, और शरीर ठीक होने की वजह से मैं और अधिकाधिक भगवान की सक्रिय सेवा मेरे इंद्रियों के माध्यम से करता रहूँगा। इसलिए वो निद्रा लेता है। तो वो हो गया ना पूरी तरह से कृष्ण भावना भावी, 24 घंटे कृष्ण भावना भावी। ऐसा नहीं कि हाँ 6 घंटा अभी कोई कृष्ण भावना है, वो भी कृष्ण भावना है। इसका अर्थ ये नहीं कि फिर चलो अभी हम 18 घंटे सोते हैं क्योंकि मैं कृष्ण भावना भावित हूँ जी, क्यों सोना है? फिर वो कृष्ण भावना भावित नहीं हुआ है ना। शरीर को जितनी आवश्यकता है उतना ही सोना है कि नहीं? हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय।